कल 17 सितंबर मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। इस मौके पर देश में हर्षोल्लास से उनका जन्मदिन मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी बीकानेर की जनता भी कर रही है। लेकिन इनका तरीका अलग है। वो एक ज्ञापन हस्ताक्षर युक्त भेजना चाहती है। उसमें यह मांग की गई है कि कोटगेट व सांखला फाटक रेल समस्या का तुरंत स्थायी हल करें। उन्होंने ज्ञापन में मांग की है कि यहाँ ओवरब्रिज और अंडरपास किसी भी कीमत में संभव नहीं है। अंडरपास बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है, क्योंकि सस्ता और यह काम चलाऊ समाधान होगा। आगे मैं आपको पूर्व सांसद व अभिनेता धर्मेंद्र के निजी सचिव रहे कमल व्यास से बातचीत भी सुनाऊंगा। उन्होंने इस जन जागृति अभियान को गति देने के लिए अच्छा प्रयास किया है। नमस्कार, पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आज मेरे साथ है कमल व्यास। आप पूर्व सांसद अभिनेता धर्मेंद्र के निजी सचिव रह चुके हैं। इनसे बात करते हैं बीकानेर रेल फाटक की समस्या को लेकर। इनका कहना है कि कल 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, तो हम बीकानेर की रेल फाटक की समस्या का एक वीडियो के रूप में उनको तोहफा देना चाहते हैं, ताकि वे इस समस्या का निदान जल्दी कर सकें। कमल जी, आपकी कल की क्या योजना है? कल हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन बहुत ही हर्षोल्लास से मनाएंगे और उनके दीर्घायु की कामना करेंगे। वो हमारे विकास पुरुष हैं देश के। हम उनसे एक छोटा सा तोहफा उनके जन्मदिन पर मांगते हैं कि हमारे बीकानेर के कोटगेट की रेलवे फाटक की समस्या का समाधान किसी भी तरह वो करवा दें। अभी अंडरपास की योजना चल रही है, अंडरपास बन नहीं सकता क्योंकि ये बरसात का पानी है, यहाँ भरता है। दूसरे जगहों पे जहाँ ऐसी समस्या थी तो वहाँ के ट्रैक को एलिवेट करके उन्होंने इस समस्या का समाधान किया है। यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि है वो 10 मिनट का यूट्यूब पे जो है देख सकते हैं, जिसमें इसका समाधान भी है। और मिलजुल के हम चाहते हैं कि किसी भी तरह इस समस्या का समाधान हो। 2 पीढ़ियाँ निकल गई। तो आपने इस संदर्भ में कोई सांसद महोदय से, एमएलए साहब से, किसी से बात की है क्या? ऐसा है कि मैं इस संबंध में अर्जुन राम जी के कार्यालय गया हूँ और मैंने वहाँ अपनी शिकायत दर्ज करवाई है और जल्दी हमारे बीच में बातचीत होगी और इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। आप पूर्व सांसद धर्मेंद्र जी के पीए रहे हुए हैं, तो ये समस्या आपने उस 5 सालों में क्यों नहीं उठाई? अभी एक बताऊँ आपको, मैं 2007 में हमने इस समस्या का समाधान करने की कुछ प्रयास किया था, पर यहाँ के कुछ प्रबुद्ध नागरिक जो अपने आप को प्रबुद्ध कहते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। जबकि आप देखिए कि कुंगल रोड का ओवरब्रिज बन चुका है, दसई रोड का बन चुका है, चौखुटी का बन चुका है। क्या आपने पूर्व सांसद को संज्ञान में लाया था क्या मामला? बिल्कुल। वहाँ देखिए संज्ञान में वो तो सारी समस्या का समाधान करना चाहते थे। धर्मेंद्र जी चाहते कि सारी समस्याओं का समाधान हो और 5 ओवरब्रिज बने, सूरसागर बने, नई कचेरी थी और रविंद्र रंगमंच बने, यूनिवर्सिटी के साथ में काम तो बहुत हुए। ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इसमें उदासीनता दिखाई, इस वजह से ये रह गया और अब इसका समाधान हो सकता है। हमारे वर्तमान सांसद अर्जुन राम जी इस पर गौर करें। हालांकि उनका ये 4था कार्यकाल है, लेकिन अब भी गौर कर लें तो अगर समाधान कराते तो इतिहास में उनका नाम अमर हो जाएगा। आपको लगता है क्या कि पिछले 3 कार्यकाल में उन्होंने कुछ नहीं किया तो इस कार्यकाल में कुछ कर देंगे? देखिए, आशा बहुत बड़ी चीज़ है। हमें आज़ादी के बाद बीकानेर की जनता आशा में ही जी रही है और आपको भी आशा है जीवन के अंतिम पड़ाव पर। तो इसका जो युवा है, लोग बीकानेर के युवा मतदाता है, वो इस आशा को कैसे सार्थक बने? देखिए, उनकी आशा ये कब पूरी होगी? ये आपका कहना सही है। ये बात अर्जुन राम जी को सोचनी चाहिए कि जनता उनसे क्या आशा लगाई बैठी है। आपने उनसे कभी संपर्क किया क्या इस संदर्भ में? जी, मैंने इस बारे में उनसे कहा है। उनके
उनके कार्यालय भी मैं 2-3 बार गया हूँ और जल्दी उनसे मिलूंगा इस संबंध में लेके। और वो पॉजिटिव सोच रखते हैं तो मैं कहूँगा अब इस पर गौर कीजिए। अभी गत 4 सितंबर को जो है विधायक साहब जेठालाल व्यास ने मंथन के लिए बोला सारे तमाम अधिकारियों को, पीडब्ल्यूडी के, वाटर वर्क्स के, IUIGP के, उन्होंने बुलाकर मीटिंग की कि इस पर मंथन किया जाएगा। तो ये आखिर मंथन कितने समय तक चलेगा, आप ये बताओ। देखिए, आपने उनसे भी बात की है क्या? नहीं, उनसे बात होगी और वो काम कर रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने इस संदर्भ में कोई इनसे बात भी की है क्या प्रॉपर रूप से? क्योंकि अभी तक इस सरकार को भी 9 महीने से ज़्यादा हो रहा है समय, अभी मंथन ही चल रहा है। नहीं, पिछले कार्यकाल में कल्ला साहब 43 साल निकाल दिए, जनता परेशान होती है, फाटक से निकलने के बाद भूल जाती है, फाटक बंद होता है, धूप में परेशान होती है, तब गालियाँ निकालती है। तो आपने इस संदर्भ में क्या किया? आपने कोई ये संघर्ष समिति बनाई है क्या, या स्वप्रेरणा से ऐसा कर रहे हैं? ये स्वप्रेरणा है, पूरी बीकानेर की जनता इसमें साथ में है और संघर्ष समिति बनाने की मेरे ख्याल से नौबत नहीं आएगी। हमारे जो वर्तमान विधायक हैं जेठानंद जी, वो इस बारे में पॉजिटिव है। ये बात अलग है कि उनके साथ बैठ के इसके समाधान का प्रयास किया जाएगा और वो करवा देंगे। हम नए वो आए हैं तो उनसे हमारी आशाएं बहुत हैं। आपकी आशा है, मेरी आशा है, पूरे शहर की आशा है, लेकिन जनता को इतना जल्दी विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि 43 साल में पूर्व मंत्री ने जितनी उनको जनता को हाँ भर भर के समय निकाला है, अब उनकी सरकार के जाने के बाद पूर्व मंत्री जी जिला कलेक्टर को कहते हैं आपके लिए तो 2 मिनट का काम है, तो वे जब मंत्री थे तब ये 2 मिनट कहाँ गए थे? देखिए, इस बारे में मैं क्या कहूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो आपको बीकानेर की जनता से की तरफ से प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो एक बात बताऊँ आपको, वो कैमरे के सामने आना नहीं चाहते, मैं नहीं तो उनको पूछ भी लेता ये बात। ये देखिए, अब जनता जागरूक हुई है तो वो भी साथ देंगे और ये काम होगा। मेरे को ज़्यादा नहीं लगता कि जनता जागरूक हुई है। जनता जागरूक होती ना तो पूरा बीकानेर के पश्चिम के मतदाता भी यहाँ आके धरना प्रदर्शन करे ना, तो इस समस्या का हल 100 दिन के अंदर हो जाए। मेरे को लगता नहीं है कि इतनी जागरूक हुई है। आप जरूर जागरूक हुए हैं, आपके बयानों से लगता है, आपके उत्साह से लगता है। इस पर आप क्या कहेंगे? कि ऐसा है कि जागो जब भी सवेरा, अब समय तो निकल गया तो वो वापस आ नहीं सकता, लेकिन इस समस्या का समाधान अब माहौल बन रहा है और हमारे देखिए आशा नहीं छोड़नी चाहिए। और जेठानंद जी वास्तव में उत्साहित हैं और अर्जुन राम जी को याद तो उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब वो गंभीरता से लेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ और शीघ्र ही आपको समाधान मिले, ये मेरा प्रयास है। आप है कमल जी व्यास, इन्होंने बीकानेर की जनता की तरफ से आशा को देखते हुए आशा की है कि बीकानेर की जनता और बीकानेर के जनप्रतिनिधि इस गंभीर रेल फाटक समस्या का हल निकालेंगे। ये मोदी जी को वीडियो के माध्यम से गिफ्ट देना चाहते हैं कि इस समस्या को मोदी जी हल करें। देखते हैं कि ये आशा पूरी हो पाएगी या नहीं, या होगी तो कब होगी। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा, ये जो है ये आम जन को ये कागज़ दिया जा रहे हैं ताकि जन जागृति पैदा हो। और ये भी बॉक्स मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ये बीकानेर की जनता जो ये रेल फाटक बंद होता है तब वे इसको विज्ञापन के रूप में इसमें डालती है अपने विचार, और इस कागज़ को राज्य के विधायक MP वगैरह के पास जाएंगे और रेल मंत्री को देंगे, देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरा पर्सन रजत व्यास के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।